अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट बाय क्रिस्टीना ऑस्टी की समरी एनालिसिस एंड थीम को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्रिस्टीना रॉस्टी की शॉर्ट बायोग्राफी। क्रिस्टीना रॉस्टी वाज अ 19th century English poet of Italian origin. Rosti's poem When I Am Dead My Dearest is elsewhere published under the title Song. क्रिस्टीना रोस्टी 19th सेंचुरी की इटालियन इंग्लिश पोइट थी। रोस्टी की पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट सॉन्ग के टाइटल से भी पब्लिश हो चुकी है। द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट द डेथ। ये पोएम सिर्फ डेथ के बारे में नहीं बट आल्सो अबाउट द लाइफ, जिंदगी के बारे में भी है। स्पेशली द हैपनिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ क्लोज वन, स्पेशली जब किसी क्लोज वन या प्यारे की डेथ के बारे में। इन द रिस्पेक्टिव सेशन बिलो वी हैव प्लेस द समरी, द एनालिसिस, द थीम and other technical aspects of Christina Rosti's poem When I Am Dead My Dearest. इन रिस्पेक्टिव सेशन में हम क्रिस्टीना रोस्टी की पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट की समरी, एनालिसिस, थीम और अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। Next is summary. Christina Rosti's poem When I Am Dead My Dearest has two stanzas and each adds different issue. क्रिस्टीना रोस्टी की पोएम When I Am Dead My Dearest दो स्टैंजास पे मुश्तमिल है। हर स्टैंजा डिफरेंट इशू को एड्रेस कर रहा है। इन द फर्स्ट स्टैंजा शी टॉक अबाउट व्हाट शी एक्सेप्ट हर लव्ड वन to do after her death, while in the second stanza she talk about what she will do after her death. इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में वो इस बारे में बात करती है कि वो अपनी मौत के बाद अपने प्यारों से क्या एक्सपेक्ट करती है, और सेकंड स्टैंजा में वो इस बारे में बात करती है कि वो अपनी मौत के बाद क्या करेगी। In the first stanza of When I Am Dead My Dearest, the speaker asks her near and dear ones not to sing sad song for her. When I Am Dead My Dearest के फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर अपने करीबी और प्यारों से कहती है कि वो उसके लिए सैड सॉन्ग ना गाएं। She further demand of them not to plant roses. आगे वो डिमांड करती है कि वो उसके लिए उसकी ग्रेव पे कोई रोजेस ना उगाएं, एंड नॉट इवन शेडी सिप्रस ट्री, और ना ही स्नोबर का सायादार दरख्त। इंस्टीड अलबत्ता शी आस्क देम टू लेट देयर बी द ग्रीन ग्रास अबव हर। अलबत्ता वो कहती है कि वो उसके ऊपर ग्रीन ग्रास रहने दें, दैट इज स्वेक्ड बाय शॉवर एंड ड्यू ड्रॉप, जो कि बारिश और ड्यू ड्रॉप से भीगी हुई हो। फाइनली शी आस्क देम टू रिमेंबर इफ दे विश। आखिर में वो कहती है कि अगर वो चाहें तो वो उसे याद रखें, एंड टू फॉरगेट इफ देयर विश आर सो, अगर वो चाहें तो उसे भूल जाएं। However, this is only about living thing, ताहम ये सिर्फ जिंदा चीज़ों के लिए। In the second stanza of When I Am Dead My Dearest, the speaker makes several announcements about what she will do once she is dead. When I Am Dead My Dearest के सेकंड स्टैंजा में स्पीकर सेवरल अनाउंसमेंट करती है कि वो जब मर जाएगी तो क्या करेगी। इट्स स्पेशली डील विद द पोएट एक्सपीरियंस इन द ग्रेव। ये स्पेशली ग्रेव में पोएट के एक्सपीरियंस से डील करता है। शी सेज दैट शी विल नेदर सी द शैडोज नॉट फील द रेन। वो कहती है ना ही वो कोई साया देख सकेगी और ना ही कोई वो बारिश महसूस कर सकेगी। However, she will not even hear the sad song of the nightingale. यहाँ तक कि वो नाइटिंगेल के सैड सॉन्ग तक नहीं सुन पाएगी। She promised to dream during the twilight. वो प्रॉमिस करती है कि वो ख्वाब में ट्यूलाइट के वक्त ज़रूर आएगी। ट्यूलाइट वो वक्त होता है जब सूरज या तो गरूब हो रहा होता है या तलू हो रहा होता है और उसकी हल्की हल्की रोशनी आसमान पे फैल रही होती है। बट कैन नॉट गारंटी इफ शी कैन रिमेंबर और फॉरगेट हर डियरेस्ट।
लेकिन वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि वो उन्हें याद रखेगी या भूल जाएगी। Analysis of When I Am Dead, My Dearest. In Christina Rosti's poem, When I Am Dead, My Dearest, the first stanza is about the worldly of the living, while the second stanza is the poet's imagination of her experience in the grave. क्रिस्टीना रॉस्टी की पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट का फर्स्ट स्टैंजा दुनिया की लिविंग थिंग के बारे में है, जबकि दूसरा स्टैंजा में वो इमेजिनेशन करती है अपने ग्रेव में एक्सपीरियंस को। The entire poem does not have a well organized rhythmic pattern which symbolizes the poet's unstable mentality before her death. ये पोएम वेल ऑर्गेनाइज नहीं है जो क्रिस्टीना रॉस्टी की डेथ से पहले उसकी अनस्टेबल मेंटेलिटी को ज़हर करती है। व्हेन द स्पीकर सेज, जब यहाँ स्पीकर कहती है व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, जब मैं मर जाऊँ मेरे प्यारे, सिंग नो सैड सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए कोई सैड सॉन्ग मत गाना, मतलब मेरे लिए उदास मत होना, मेरे लिए उदास गाने मत गाना। शी इज इमेजिनिंग हर इम्पेंडिंग डेथ, यहाँ वो अपनी आने वाली डेथ को इमेजिन कर रही है। शी डज नॉट वांट हर डियरेस्ट टू सिंग सैड सॉन्ग फॉर हर, वो नहीं चाहती कि उसके प्यारे उसके लिए सैड सॉन्ग गाएं, बिकॉज शी थिंक इट ओनली मेक देम वीक, क्योंकि वो सोचती है कि ये सिर्फ उन्हें कमज़ोर बनाएंगे। टू बी प्रीसियस, शी डज नॉट वांट एन इमोशनल फेयरवेल फ्रॉम हर फैमिली एंड अदर लव्ड वन, वो अपनी फैमिली और चाहने वालों से इमोशनली फेयरवेल नहीं चाहती। एंड अबाउट दैट, इससे बढ़कर शी आल्सो विश नॉट टू ruin दैट मोमेंट ऑफ अदर lives by letting them mourn her death, और इससे बढ़कर वो ये नहीं चाहती कि दूसरों की ज़िंदगी के लम्हात उसका शोक मनाते हुए गुजरें। Finally, she does not know whether she wants to be remembered or forgotten. फाइनली वो नहीं चाहती कि वो याद करना चाहती है या भूल जाना चाहती है। Hence, she ends off with intellectual request, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल रिक्वेस्ट के साथ एंड करती है एंड इफ़ thou wilt remember and if thou wilt forget, अगर तुम चाहो तो याद रखो और चाहो तो भूल जाओ। द पोएट इज लिविंग हर डियरेस्ट विद अ चॉइस ऑफ either टू रिमेंबर और फॉरगेट हर। इस पोएम में पोएट अपने प्यारों को इस चॉइस के साथ छोड़ देता है कि चाहें तो वो याद रखें और चाहें तो भूल जाएं। It is because she knows that she can convince them not to plant trees and roses about her grave. इसकी वजह यह है कि वो जानती है कि वो उन्हें कन्विंस कर लेगी कि वो उसकी कब्र पे दरख्त और फूल ना लगाएं। In contrast, she can never control her dearest emotion and feeling at her death. लेकिन इसके बरक्स वो अपने प्यारों के इमोशन और फीलिंग उसकी मौत पर कंट्रोल नहीं कर सकती। The speaker claims she will also lose the sense of hearing after death by saying, I shall not hear the nightingale sing on as if in pain. यहाँ स्पीकर ये कहते हुए क्लेम करती है कि वो अपने सुनने की हिस्स मौत के बाद खो देगी। आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, मैं नाइटिंगेल को नहीं सुन सकती। सिंग ऑन एज इफ इन पेन, अगर वो दर्द में गाएगी। वंस शी इज डेड, जब वो मर जाएगी। शी टेल्स हर डियरेस्ट, वो अपने प्यारों को बताती है दैट शी विल नो लॉन्गर हेयर अबाउट द वर्ल्डली सफरिंग, वो मज़ीद सफरिंग के बारे में नहीं सुन सकती। इम्प्लिकेटेड बाय द नाइटिंगेल सॉन्ग ऑफ पेन, जो कि इम्प्लिकेट किए जाएंगे नाइटिंगेल के दुख भरे गानों से। एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्यूबलाइट के थ्रू ख्वाब देखना, दैट डथ नॉट राइज नॉट सेट, जो कि ना पूरा उभरा हुआ होता है ना ही गरूब हुआ होता है। शी में एदर रिमेंबर और फॉरगेट हर डियरेस्ट, वो हो सकता है अपने प्यारों को भूल जाए या उन्हें याद रखे। बाय टू लाइट द स्पीकर इज मोस्ट पॉसिबल रेफरिंग टू हर बिलोंगिंग्स, स्पीकर ट्यूबलाइट के ज़रिए अपने बिलोंगिंग
को रेफर कर रही है। लाइक द ट्यूलाइट, ट्यूलाइट की तरह इज़ द टाइम, ट्यूलाइट वो वक्त होता है व्हेन द सन इज़ नेदर फुली राइजिंग, जब सन पूरा राइज नहीं हुआ होता, नेदर फुली सेट, ना कि पूरा गरूब हुआ होता है। डेथ also does not qualify her for extreme pain or extreme joy. डेथ को वो पूरा क्वालिफाई नहीं कर सकती एक्सट्रीम पेन या एक्सट्रीम जॉय के साथ। मोर एवर शी डज नॉट नो वेदर शी विल एवर रिमेंबर हर एड्रेसेस और फॉरगेट फॉर एवर। वो नहीं जानती कि वो अपने एड्रेसेस को हमेशा याद रखेगी या भूल जाएगी, बिकॉज शी इज़ नॉट डेड येट, क्योंकि वो अभी तक डेड नहीं हुई। शी कैन नॉट टेल द ट्रूथ आफ्टर द डेथ, और वो मौत के बाद के सच के बारे में नहीं बता सकती। शी इज़ नॉट श्योर, वो भी पुरयकीन नहीं है, वेदर शी विल एवर शेयर हर फीलिंग विद हर डियरेस्ट, कि वो अपने प्यारों के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकेगी वंस आफ्टर द पासिंग, गुजर जाने के बाद या डेथ के बाद। Themes Themes of When I Am Dead, My Dearest. Christina Rosti's poem When I Am Dead, My Dearest thematically revolves around the death and his resulting activity. क्रिस्टीना रोस्टी की पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट थीम के लिहाज से डेथ और उसके रिजल्ट की एक्टिविटीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है। It carries the theme of death, mourning, life, pain, attachment, etc. ये पोएम डेथ, मोरिंग, लाइफ, पेन और अटैचमेंट की थीम रखती है। लेट्स सी हाउ द पोएट व्यूज स्पेसिफिक थीम थ्रू हर पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट। डेथ. First theme of When I Am Dead, My Dearest is death. Rusty take death as an inevitable follower of life, and it is also a relief from all the worldly pain included diseases. इस पोएम में रोस्टी डेथ को इनविटेबल फॉलोअर ऑफ लाइफ के तौर पर लेती है। Mourning, that is also a main theme of When I Am Dead, My Dearest. Rosti argues that since no one can escape death, even the bereaved family should not mourn unnecessary. यहाँ इस पोएम में रोस्टी ये आर्ग्यू करती है कि आज तक कोई भी मौत से नहीं बचा, इसलिए bereaved की फैमिली को चाहिए कि वो अननेसेसरी मातम ना करे। Life and pain. It is also important theme of When I Am Dead, My Dearest. For Rusty, life and pain are the synonym, and the only escape from pain is death. इस पोएम में क्रिस्टीना रोस्टी के मुताबिक लाइफ और पेन एक ही चीज़ है, यानी कि वो सिनोनिम है और सिर्फ मौत ही दर्द से छुटकारा है। Attachments. Rusty accepts that human attachment is not easy to break. इस पोएम में क्रिस्टीना रोस्टी ये कबूल करती है कि इंसानी लगाव को तोड़ना आसान नहीं। However, they must learn to break it once it is time. लेकिन वो कहती है कि वक्त आने पर उसे तोड़ देना चाहिए, because death is must, क्योंकि मौत ज़रूरी आनी है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। आई होप आपको क्रिस्टीना रोस्टी की पोएम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट की थीम, समरी और एनालिसिस अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।